हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का रिवैम विद निखिल पर। और जैसा कि आज मेरा एग्ज़ाम था डीडीए एमटीएस का, और जो कि आज 19 दिसंबर है, और फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था जो कि नोएडा सेक्टर 64 में पड़ा था। तो बात करते हैं एग्ज़ाम की, क्या लेवल था एग्ज़ाम का। और आई थिंक आज एमटीएस की लास्ट शिफ्ट है, लास्ट शिफ्ट नहीं लास्ट डे को है आज। आई थिंक तीनों शिफ्ट में एमटीएस का होगा। तो कट ऑफ देख लेते हैं एक बार ही, मेरे हिसाब से बताता हूँ क्या रहने वाली है, मतलब मेरे हिसाब से का एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो आज के एग्ज़ाम को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कैसे रहा, तो उसकी बात करते हैं। जैसे कि पहले मतलब एक तो ये है कि किसी भी मतलब सेक्शन पे आप स्विच कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने उसमें एक पॉइंट नंबर 7 था, वो पढ़ा था इंस्ट्रक्शंस में। तो उसमें लिखा था कि आप स्विच नहीं कर सकते, लेकिन आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके पहले बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं जो आज आया था, कि पहले मैथ की बात करते हैं। तो जो मैथ का लेवल था वो देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, जिसमें कि 25 क्वेश्चन आए हुए थे और सभी अर्थमेटिक के थे। कुछ क्वेश्चन एडवांस के कह सकते हो, जैसे कि एक आया था इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4a² से था, जो कि 16 समथिंग था इसका। ठीक है, और एक आया था किससे आया था वो, क्यूबॉइड से था, जिसका 17 टाइम्स आंसर था। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब मैथ जो कहेंगे इजी कहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन अच्छे थे दो। ठीक है, एक का 12% इंक्रीज था और एक में 194 समथिंग था। ठीक है, एंड सिंप्लीफिकेशन के दो क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें 8/31 था, एंड एक में था इसमें 1473 आई थिंक 56 था। ठीक है, तो ये कुछ आंसर्स थे इनके, एंड टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल मैं बताऊँ तो अभी अभी क्वेश्चन बताता हूँ जो क्या क्या जो याद आ रहे हैं। लेकिन जो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैथ में इजी कहूँगा। अगर अगर आप 25 बना रहे हो तो 25 प्लस क्या बोल रहा हूँ, 25 ही बना रहे हो आप, तो आई थिंक आपको बनाने भी चाहिए। तो मैं तो भाई 25 बनाए हैं, बाकी देखते हैं कहीं सिली ना हो गई हो। ठीक है, एंड मतलब इजी लेवल कहेंगे, जिस हिसाब से 1.5 आवर दिया गया था उस हिसाब से हो जानी चाहिए थी ये। ठीक है, तो ये जो कुछ क्वेश्चन है मैंने ये बताए हैं। एक और था जो था, शायद आपको थोड़ा सा तंग किया होगा, इसका 8400 आंसर था। लास्ट में भी PNL का था। ठीक है, तो इसका 8400 आंसर था। ठीक है, तो ये जो थे बाकी यही कुछ क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चन थे, ये हो गए थे। ओके, अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो ये मेरी शिफ्ट का है, मुझे नहीं पता बाकी शिफ्ट कैसी आ रही है, हार्ड आ रही है, ईजी आ रही है। तो लेकिन मेरे हिसाब से तो जो मेरी शिफ्ट थी मेरे को कहीं ना कहीं ईजियर साइड लगी। देखो ईजियर साइड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो GK भी इतनी टफ नहीं थी। एक बार देख लेते हैं, पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में ऑर्डर एंड रैंकिंग से थे। ऑर्डर रैंकिंग मतलब कि वही सेटिंग अरेंजमेंट कह सकते हो उसको। मतलब एक वो था फिर जिसमें लाइक पज़ल वैसे ही थी, उसको सिंपल पज़ल कह सकते हो। ओके, एक बॉक्सेस को अरेंजमेंट वाला था ना, वो था बॉक्सेस को अरेंजमेंट करने वाला था। ठीक है, और दो तीन क्वेश्चन वो थे कॉन्सोनेंट एंड कि वोवल कॉन्सोनेंट होगा उसके प्रीसीडिंग वोवल है, देन उसको फॉलो फिर वोवल कर रहा है तो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन थे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें कोई क्वेश्चन तो टफ था नहीं रीजनिंग में। ठीक है, तो ये तो 25 के 25 हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये था भाई रीजनिंग का। ठीक है, इजी थी, इसको हार्ड नहीं कहेंगे, इजी कहेंगे। एंड ये भी इजी थी। थोड़ा सा जो दो तीन क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसा कह सकते हो कि वो थोड़ा सा टफ लग सकते हैं। बाकी बाकी इजी थी मेरे हिसाब से। तो बाकी बच्चों ने भी करेंगे, तो इसमें अगर आप 23 अटैम्प्ट भी कर रहे हो, 23 अगर आपके करेक्ट हो रहे हैं या फिर आपके 22 भी हो रहे हैं, तो आई थिंक अच्छा स्कोर है। ठीक है, इसमें इसमें भाई आपको 23 तो करना ही चाहिए इसमें। ठीक है, 23 मान लो। ठीक है, और फिर अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश भी मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईजी लगी। ठीक है, जो इसका पैसेज था वो पूरा का पूरा जो क्या कहते हैं बहुत इजी पैसेज था वो। ठीक है, आराम से उसके आंसर निकाले जा सकते थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा था वो, और उसके आंसर आपको पता भी चल रहे थे। ठीक है, बाकी इंग्लिश में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारा अच्छा गया, वो बाद में पता चलता है मिस्टेक्स हो जाती हैं इंग्लिश में। मेरे साथ तो ऐसा होता है। ओके, एंड इसमें और क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे कि वन वर्ड से थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। एंड इसके अलावा स्पेलिंग थी, एक तो मिस्चीवियस की थी और एक थी अकरेंस की। ठीक है, दो स्पेलिंग थी, तो एक मिस्चीवियस की थी और एक थी किसकी, अकरेंस की। ठीक है, दो स्पेलिंग आई थी। एक जो वन वर्ड था वो था उससे रिलेटेड था, एक वन वर्ड उससे था। एक मिनट में याद कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ यार, याद नहीं आ रहा है अभी मेरे को ना, मतलब सोचने दो सोचने दो।
अभी नहीं आ रहा याद। वन वर्ड है, 2 वन वर्ड थे, 2 स्पेलिंग थी, और जो पैसेज बता दिया मैंने तुमको, PQRS थे, ठीक है, एंड PQRS थे, ये ठीक ठीक थे। एक इसमें ईजी था, एक इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा था, ठीक है। तो 2 थे, ये भी 2 थे, ये भी 2 थे, ये भी 2 थे, एंड ये 3 थे आई थिंक, वन वर्ड। पैसेज ईजी था, इसके अलावा एरर भी थी, और फिल इन द ब्लैंक्स में ना आर्टिकल से आए हुए थे क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल से क्वेश्चन थे, तो ठीक थी। मतलब इंग्लिश को देखा जाए तो इजी भी नहीं थी, हार्ड भी नहीं थी, तो मॉडरेट साइड कहेंगे। तो इसमें भी बनने चाहिए भाई 20 प्लस, तो इसमें आराम से बनने चाहिए, क्योंकि इसमें सिली हो जाती है, तो 20 प्लस तो आने चाहिए, 20 ही मान लो, 20 आने चाहिए, एंड 23 इसमें आने चाहिए, और 22 इसमें आने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, जीके की बात करते हैं। तो जीके भी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो मतलब जीके को ईजियर साइड कहीं, मॉडरेट कहीं, हार्ड कहीं, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी जीके थोड़ी सी ना वीक है, थोड़ी सी के काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो इसमें मेरा जो है गेम ख़राब हो जाती है। तो लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे मेरे को याद है, एक तो वो था लोकमान्य तिलक वाला, हाँ उसमें नहीं, ब्रिटिश का, वो ब्रिटिश टाइम पे इंडियन का जो अनरेस्ट करके क्वेश्चन था, जो बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है, इंडियन अनरेस्ट करके एक वो क्वेश्चन था, ठीक है। और एक आर्टिकल 22 से था, एक आर्टिकल 51 एक फंडामेंटल ड्यूटी से था, एंड और क्या था, एक आर्टिकल 42 से, तो अमेंडमेंट 42 से था, जिसमें सिस को जोड़ा गया था, लाइक सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड ये क्या होता है, सेकुलर, एक ये था। एक था कि जो जना नहीं, ऋग्वेद पीरियड में वो नहीं होता है, क्या कहते हैं यार, ऋग्वेदिक पीरियड में ग्राम करके था, उससे छोटी यूनिट जो होती है वो पूछी थी, जो विस होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो किसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो पीएम था, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चंस थे, एक वूलर लेक था, ठीक है, ये ईजी था। एक आर्किमिडीज के उप सिद्धांत पे था, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे था, एंड और एक और था यार, कौन सा, एक और आया था इसमें, अच्छा वो आया था मॉलिक्यूल्स वाला, एटम मॉलिक्यूल, पता नहीं किसका था, CH4 का था आई थिंक, जिसमें 5 था इसका आंसर, ठीक है। ये वूलर लेक वाला था, एंड पीएम था ये विस था। और इसके अलावा और क्वेश्चन थे, 1 मिनट याद कर रहा हूँ मैं, ये हो गया, एंड एक पुडुचेरी करके था, जिसमें मल्टी डायमेंशनल पूछा था, लाइक मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी करके था ना, पुवर्टी में 2021 में जो लोएस्ट थी वो पूछी गई थी, तो आई थिंक वो पुडुचेरी था। और क्या था, 1 मिनट में याद कर रहा हूँ चीज़ें, ये हो गया, एक CRR से था, ठीक है, एंड CRR हो गया। इकोनॉमी से यही था नहीं आई थिंक, हाँ इकोनॉमी से यही था। एक ज्योग्राफी से एक कोस्ट वाला भी था कोई सा, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन कोस्ट करके था, ठीक है, एंड एक कोस्ट रिलेटेड था, वूलर झील हो गई, वूलर हो गई। ज्योग्राफी से तो आई थिंक यही थे, और साइंस से 2 बताए मैंने आपको, वो बताया, एक डिकम्पोजर करके था, कुछ डिकम्पोजर्स मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, डिकम्पोजर करके था एक क्वेश्चन, ठीक है। अगर किसी को याद आता है तो कमेंट में बताना, बाकी मेरा जो टेलीग्राम है उस पर मैसेज कर देना, जो टेलीग्राम आईडी है वो मेरी है रिवैम्प विद निखिल, जिसको मैं लिंक जो है कमेंट में पिन कर दूंगा, रिवैम्प विद निखिल, ये सर्च करोगे तो आ जाएगा, या फिर कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, तो उस पर ऐड हो जाना, मेरे को मैसेज कर देना, फिर डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन क्या थे, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, एंड बाकी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस याद आते हैं तो आप क्या कहते हैं कमेंट में डिस्कस कर लेना, या फिर मेरे को मैसेज कर देना, ओके। तो कुछ क्वेश्चन थे, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन थे, ओके। मतलब अभी इजी लग रहे होंगे, कुछ इजी भी नहीं थे, कुछ इजी, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, तो मेरे हिसाब से जो मेरे को ऐसा लगता है कि 15 तो इसमें होने चाहिए थे भाई। अगर इसमें मैं नहीं कह रहा कि ये मेरे हैं, मैं कह रहा हूँ होने चाहिए थे, मेरे भी होने चाहिए इसमें, अगर ऐसे कर रहे हैं तो। बाकी जीके ठीक थी। और बात करते हैं जीके, कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर ये क्या कहते हैं, मतलब मॉडरेट भी कह सकते हैं, थोड़ा सा इजी, याद देखो इसमें है ना, ऐसा है कि सबके हिसाब से डिफर कर सकता है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो आपको ठीक लग सकते हैं, ऐसे कि 5 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं थोड़े ठीक से थे, ठीक है, अच्छा लेवल जिसको आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ऐसे हो सकता है कि कुछ जो ऑप्शन थे ना वो कन्फ्यूजिंग आपको कर सकते हैं, जैसे कि कौन से टैब में कौन सा क्या मिलता है, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे।
तो कौन सा जो फीचर है वो कौन से टाइम में आता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी कुछ थोड़े लॉन्ग फॉर्मेट में भी थे, ठीक है। तो और ये सब थोड़ा इसलिए क्वेश्चन थे। तो मेरे हिसाब से जो कंप्यूटर के जो हिसाब, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि 12 से प्लस तो होना ही चाहिए, 12-15 तो होना चाहिए, या 14 कर लो, मेरे हिसाब से 14 तो होने चाहिए, ठीक है। बाकी अगर इनको सबको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, ये मैंने कितना दे दिया इसमें, 25 दे दिया क्या, 25 नहीं भाई 23 करो, 23 दूनी 46 और ये 20, कितना हो जाएगा 66, 66 और 15 कितना हो जाएगा 81, 81 और 10, 91 4 95। तो मेरे हिसाब से भाई 95 से 100 के बीच तो कट ऑफ लाई करेगी, 100 तक भी छू सकती है यूआर की कट ऑफ, अकॉर्डिंग टू मी भाई, ठीक है। 100 छू जाए तो भाई इसमें कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरा एग्ज़ाम था, मेरी शिफ्ट का एग्ज़ाम था, मेरा नहीं, मेरी शिफ्ट का जैसा एग्ज़ाम था, मेरे को ऐसा लगता है। तो 95 तो मैंने आपके सामने ही बना दिया ना, तो 95 तो इतना तो देखो 15 प्लस करेंगे लोग कितने में से, 25 में से थे, ठीक है। तो 15 प्लस तो आई थिंक 15 तो यहाँ आएंगे। और ये जो हो गया यूआर में, तो इतना तो होगा ही होगा। बाकी नेगेटिव वगैरह होंगे तो जैसे मैंने 95 बताया तो 95 बनेंगे, तो उसके बाद नेगेटिव होंगे चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो 90 तक मान लो। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी के नेगेटिव होंगे, कुछ लोगों के अच्छे भी जाएंगे। तो इस वजह से क्या होने वाला है कि जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाली है। यूआर की वैसे भी कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि जो ओबीसी हैं वो बाहर के स्टेट की वैसे भी वो यूआर में आ जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से ओबीसी की तो वैसे भी कम रहने वाली है, तो ओबीसी की तो हम बात ही नहीं करते, बात करते हैं यूआर की। तो जो यूआर की कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा छूने वाली है मेरे हिसाब से, 100 तो छू देगी मेरे हिसाब से, ऐसा है। बाकी आपको क्या लगता है और आप मेरे को बताइएगा। आप अपनी शिफ्ट का बताना, अगर कोई दूसरी शिफ्ट से था तो अपनी शिफ्ट का बताना, आपकी भी शिफ्ट ईजी रही है, आपको भी लगता है कि इतना अटैम्प्ट रहे होंगे लोगों के, ठीक है। और आप अपने अटैम्प्ट ज़रूर बताना कमेंट में कि आपके कितने अटैम्प्ट रहे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हो, ओके। मिलते हैं फिर, बाय।